नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। हंगामा टाइम जिस तरीके से हर फेस्टिवल करता है कुछ खास, तो हाल ही में दीपों का उत्सव आने वाला है, दीप उत्सव आने वाला है, जिसे हम लोग कहते हैं दीपावली। तो दीपावली में हर लोग कुछ खास तैयारी करते हैं। कुछ लोग अपने घर को सजा करके करते हैं और कुछ लोग अपने आप को सजा के करते हैं, कुछ लोग दियों को जला के करते हैं और कुछ लोग दूसरों की ज़िंदगी में दिए जला करके करते हैं। तो हम लोग भी दीपावली में लखनऊ की खास शख्सियतों से बात करते हैं कि दीपावली में क्या तैयारी है और किस तरीके दीपावली मना रहे हैं और सभी देशवासियों को क्या संदेश देंगे। तो हमारे बीच में चर्चित समाज सेविका और एक कलाकारी के क्षेत्र में अपना अलग सा मुकाम रखने वाली शालिनी चंद्रा जी हैं, जो एक एक्टर भी हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि उनके जीवन के सफ़र के बारे में लेकर के कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव देखे और कलाकारी यानी कि एक्ट्रेस की ज़िंदगी में जो बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाओं की ज़िंदगी जो होती है वो संघर्ष भरी होती है। महिला अगर घर के बाहर अगर कोई कार्य करने निकलती है तो घर को भी लेकर चलती है और साथ में अपना परिवार को भी लेकर चलती है। तो उनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, तो उनसे हम बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। आइए चलते हैं शालिनी चंद्रा जी की तरफ से रुख करते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ अनछुए पहलू पर। आपका स्वागत। पहले तो नमस्कार मेरे सभी भाइयों और बहनों को और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी भी दीपावली बहुत अच्छी हो, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं आपके पास आई और मैंने आपके इंटरव्यू पे कुछ खास बातचीत आपसे करने की सोची कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से खास पल थे जिससे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया और ज़िंदगी ने एक अलग सा मोड़ लिया। देखिए, ज़िंदगी तो मेरी शुरू से बहुत अच्छी रही है, हाँ, बट ये हमेशा से रहा है मेरा सपना, जिसको आप पैशन भी कह सकते हैं, कि मैं इस फील्ड में आना चाहती थी। और जिसको कहते हैं कि जब आपका कोई पैशन होता है ना, या आपको जो चीज़ मिलनी होती है वो आपको किसी न किसी माध्यम से मिल जाती है। तो मैं इस लाइन में शुरू से आना चाहती थी, बट हाँ ये है, तब पढ़ाई थी, शादी थी, फैमिली थी। उसके अलावा मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा और उन्हीं की वजह से ही मैं इस फील्ड में हूँ, लोगों के बीच में पहचान बना पाई। क्योंकि मेरी ये ज़रूर इच्छा थी कि मैं अपने पेरेंट्स के नाम से, अपने हस्बैंड के नाम से कभी ना जानी जाऊँ, मेरी खुद की भी एक आइडेंटिटी हो। तो मुझे लगता है कि मैंने उतनी तो आइडेंटिटी बना ली है, लोगों के बीच में लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा नाम जानते हैं। बिल्कुल, मैंने आपके बारे में सुना भी कि आपने और आपके पति जी ने अंगदान किए हुए हैं, जिसको सुन करके मैं आप तक खींची चली आई। और प्लस कलाकारी यानी एक्ट्रेस की ज़िंदगी में आपने बहुत अच्छी अभिनय किया है, तो कुछ उसके बारे में बताइए। जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि अंगदान की बात जो है, तो वो मैं और मेरे हस्बैंड प्रोग्राम में गए थे NGO में। तो वहाँ जाके मुझे ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी तो सभी जीते हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ दान कर जाते हैं हम लोग, बट मरने के बाद अगर हम किसी को कुछ दे सकें, क्योंकि मरने के बाद तो मेरी बॉडी वैसे भी बेकार हो जाएगी, जला दी जाएगी, तो अगर वो बॉडी हम किसी को डोनेट कर दें, उससे एटलीस्ट एक बॉडी से 14 ज़िंदगियाँ संवर सकती हैं। तो थोड़ा सा ये लालच भी आप कह सकते हैं, जैसे एक पॉलिसी होती है ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, कि मरने के बाद भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहूं, किसी की यादों में ज़िंदा रहूं, किसी को आँख की रोशनी दे पाऊँ जो मेरी आंखों से दुनिया को देख सके। बस यही सोचते हुए दे दिया। और लोगों से भी ये मैं अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी किसी की ज़िंदगी संवार सकते हैं। और आप लोग के पास, लोग ये कहते हैं जनरली कि मैं पैसा नहीं, मैं पैसे से हर समय मदद नहीं कर सकता, बट पैसे से बहुत ज़्यादा कीमती आपकी बॉडी है, तो वो डोनेट करिए, लोगों को सहयोग करिए। और काफ़ी लोग बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस उसमें, क्योंकि मैंने कोविड के टाइम पे देखा है लोगों को कितना मायूसी हुई है, कितना तड़पे हैं, और पैसा इंसान का धरा रह गया, बट ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाई, सांसें खरीदते रहे। तो मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट अगर आप इंसान है और इंसानियत का जज्बा रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बहाना ये ना बना के कि मैं पैसे से मदद नहीं कर सकता। मदद करने के लिए भगवान ने आपके पास बहुत कुछ दिया है, अगर आप सही ढंग से उसका इस्तेमाल करें तो। ये तो मैम चलिए, आपके तो समाज से जुड़ी हुई बातें रहेंगी कि आपने समाज के क्षेत्र में भी इतना बड़ा योगदान दिया है कि आपने अपना शरीर, और आपके पति ने भी अपना शरीर दान किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही हृदय से आपको नमस्कार है मेरा।
और दूसरा रहा आपके कार्य के क्षेत्र का, कि फिल्मी लाइन में आप किस तरीके से जी, फिल्मी लाइन में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैं बचपन से ही इस लाइन में आना चाहती थी, बट वही है कि आज से करीब 20-25 साल पहले वो माहौल नहीं था, वो लोगों की सोच नहीं थी और पेरेंट्स भी डरते थे इस लाइन में किसी भी लड़की को भेजने के लिए। बट तब से और अब में ज़माना बहुत फ़र्क हो गया है और उसके बाद मेरी मैरिज हुई, बट कहीं ना कहीं वो इच्छा जो कहते हैं ना कि अंदर दबी रह जाती है कोई, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड का शुक्रिया कि उनका नेचर और उनका सपोर्ट ऐसे मिला कि उन्होंने मेरी उस इच्छा को मेरा कैरियर बना दिया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके सपनों को उनके इन-लॉज या उनके हस्बैंड कंप्लीट करते हैं। आपको प्रोत्साहन दिया आगे बढ़ने के? जी बिल्कुल, और अभी भी देते हैं हर कदम पे। मेरे इन-लॉज भी मेरे साथ हैं, अब तो मेरी सासू माँ नहीं है, मेरे ससुर जी हैं, बट मेरी सासू माँ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा और मुझे लगता है अगर आज वो यहाँ पे होती तो इस मुकाम पे जहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि उनके सामने तक तो मैं इतना लेवल नहीं पा पाई थी, तो उनसे ज़्यादा खुश आज कोई भी नहीं होता। यानी कि वो कहावत सही होगी, अगर एक महिला दूसरी महिला का साथ दे तो महिला कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, और ये कहावत क्योंकि जनरली क्या होता है, ऐसा नहीं है कि पहले लोगों की सोच थी कि बहुएं कुछ नहीं कर सकती हैं, बहुएं भी घर का हिस्सा हैं, और बट उसके लिए जैसे आप अपनी लड़की को सपोर्ट करते हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए, अपने लड़कों को साकार करने के लिए, उसी तरह जो दूसरे घर से आई है वो भी बेटी है किसी की, उसके भी कुछ सपने हैं। तो प्लीज़ मैं समाज से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बहुओं के सपनों को साकार करने में मदद करिए, उनके सपनों को कभी भी दबाइए नहीं। तो कलाकारी के क्षेत्र में ऐसे कौन से एक्टर या एक्ट्रेस हैं जो आपके बहुत फेवरेट हैं, जिनको देख करके आपको लगा कि मुझे भी यहाँ पे आना है? नहीं देखिए, ऐसा मुझे कभी कुछ नहीं लगा, क्योंकि किसी को देख के मैंने बनने की कोशिश कभी नहीं की। हमेशा से ये रहा कि मैं किसी की परछाई ना बनूं। और आपको बताऊं कि मुझे 9-10 साल हो गए इस लाइन में और आज तक मैंने किसी एक्टर के साथ अपनी फ़ोटो नहीं लगाई, क्योंकि मेरा ये मानना था किसी के साथ 2 मिनट की फ़ोटो खिंचवाने से मेरी इमेज नहीं बनेगी, बट मैं खुद ऐसा काम करूं कि लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाएं। तो ये हमेशा, लेकिन ये सोच नहीं होती, जैसे माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, तो आपने जब एक्टर या एक्ट्रेस की ज़िंदगी में आपने अपना कदम रखा है एक कलाकार के रूप में, तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिली आपको? मेरा सवाल ये था। मैंने वही कहा ना, मेरी प्रेरणा, मेरा मार्गदर्शन जो कुछ भी था मेरी सासू माँ थी, क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए उनका ही प्रोत्साहन था। उन्होंने जो मेरे अंदर शायद कला पहचानी, या उनको हमेशा रहा कि मेरी बहू आगे से आगे बढ़े, हर चीज़ में नाम कमाए, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छी सोशल वर्कर थी, मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, तो इसलिए उन्होंने कभी मेरी इच्छाओं को दबाने की कोशिश नहीं की। मैंने जो चाहा, और शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि मुझे फैमिली ऐसी मिली कि मेरी इच्छाओं को कभी मरने नहीं दिया। मैं जो कुछ हासिल करना चाहा मुझे हमेशा वो परमिशन मिली। अभी तक आपने कौन कौन से रोल निभाए? अभी तक तो मैंने क्राइम पेट्रोल में काम किया है, सावधान इंडिया में काम किया है, अभी भोजपुरी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें एज ए परी सिंह की मदर का कैरेक्टर करूँ। ज़्यादातर मदर कैरेक्टर ही मिलते हैं मुझे, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही मिलता है। बट हाँ, ये है कि फील्ड में लोग जानते हैं मुझे पहचानते हैं, सपोर्ट करते हैं। मेरे को एक्टर्स हैं, वो मेरी बहुत केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। मुझे जैसे शूट से वापस लौटना होता है, देर सवेर हो जाती है, तो मैं उनके संग निश्चिंत होकर आ पाती हूँ। तो एक शुक्रिया तो मैं अपने को आर्टिस्टों को भी देना चाहूँगी। अभी तक समाज में आपको कौन कौन सा ऐसे सम्मान से सम्मानित किया गया जिसको लेकर के आपको बहुत गर्व हुआ? देखिए, मुझे सबसे पहले तो कला रत्न से सम्मानित किया गया, फिर आइकॉनिक अवार्ड से कमला प्रोडक्शन की तरफ से सम्मानित किया गया, सामाजिक भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, दुर्गा स्वरूपा से सम्मानित किया गया, और अभी प्रतापगढ़ में पिछले महीने 26 स्टेट का प्रोग्राम था, राष्ट्रीय शैक्षिक संघ, उस स्टेज पे जो मुझे अवार्ड मिला राष्ट्रीय धरोहर का, वो मेरे लिए एक तरह से कह सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, क्योंकि बात है जी, क्योंकि 26 स्टेट में बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे सम्मानित हुए थे, बहुत साइंटिस्ट और ये सुपर 30 के आनंद सर, उस स्टेज पे उन लोगों के बीच में खड़े होकर मुझे सम्मानित होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। और अभी भी 1-2 अवार्ड हैं जो मुझे आगे मिलने वाले हैं। तो छोटी सी लिस्ट है, हमें तो लगता है आपका सफ़र तो कम से कम कितने सालों का सफ़र है? 8-9 साल हो गए मुझे। 8-9 साल हो गए, लेकिन 8-9 साल से लग नहीं रहा मैम, आप 8-9 साल से हमें तो लग रहा है बहुत ही कम साल।
बस कह रहे हैं ऊपर वाले का आशीर्वाद बहुत अच्छे से है, मेरे चाहने वालों का, मेरे व्यूवर्स का दुआएं हैं, विशेष हैं, और सबसे बड़ा मेरी फैमिली का सपोर्ट है। हमें तो लग रहा था आप कई सालों से काम कर रही होंगे, 8 9 नहीं 10 15 सालों से काम कर रहे, तभी आपके पास इतनी लंबी लिस्ट। नहीं, कम समय पे आपने अच्छा एक्सपीरियंस, जी शुक्रिया। काफ़ी अच्छे रत्न भी, हाँ जी बिल्कुल। अवार्ड भी ज़्यादा आपने कहते नहीं, जिस तरीके से अगर सचिन या धोनी या फिर कोहली अगर मैदान में उतरते हैं तो चौके पे चौका, छक्के पे बस कोशिश यही है कि ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाऊं और अपने दोनों परिवार का, मतलब अपने ससुराल का भी, अपने मैके का भी, दोनों का मान ऐसे ही बढ़ाती रहूं। 8 सालों में आपने 10-15 अवार्ड पा लिए, तो मैम सेंचुरी कब पूरी? ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। अभी तक जो आपका फेवरेट जो होता है एपिसोड होता नहीं, एक मोमेंट होता है जो जिसे कहते हैं ये दिल मांगे मोर, बार बार चीज़ें आए, तो वैसा आपके साथ कौन सा ऐसा मोमेंट? मैंने क्राइम पेट्रोल का एक सीरियल किया था, उसमें था आतंकवादी ने बच्चों को अपने घर में किडनैप कर रखा है और बराबर डिमांड कर रहे हैं, और एक जब वो सीन कर रही थी तो ये फीलिंग सच में महसूस हुई कि अगर किसी के बच्चे, अक्सर हम लोग पेपर में देखते रहते न्यूज़ कि फला जगह किडनैप हो गया बच्चों का, तो वो फीलिंग जो अंदर आई ना, तो उस समय मतलब अभिनय नहीं निकला, बम ब्लास्ट भी सीन था, मुझे पता था कि वो सिर्फ एक ऐड है, बट जो फीलिंग और जो नेचुरल चीज़ें निकली ना, वो सीन देख के मेरे उस समय जो रोंगटे खड़े हुए, वो चीज़ मैंने महसूस की कि अदर पेरेंट्स को कैसा लगता होगा, कैसा बीतता होगा जब उनके बच्चों को उनके सामने मरता या बिलखता देखते हैं। तो वो सब चीज़ें देख के मतलब ये लगता है ना कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो अभिनय ना कहलाए, वो ओरिजिनल चीज़ कहलाए। तो मैं उस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी। वो सीन अगर जिसने भी देखा तो जो मैं रोई चिल्लाई, जो भी सीन था, तो वो बिल्कुल नेचुरल था और पुरानी में उसमें मेरे आंसू निकले थे। जैसे पुरानी फिल्मों में होता नहीं था, निरूपा राय हो, ठीक, अगर वो रोती थी तो हॉल में बैठे सभी लोग रोने लगते हैं। अगर ललिता पवार आती थी, अगर उन्होंने किसी का बुरा किया तो वहाँ बैठे बैठे सब लोग उनको कुछ ना कुछ बुरा भला कहते। तो कैरेक्टर वही है कि मतलब कलाकार वही है जो उस कैरेक्टर में घुल जाए और वो अपना वही चीज़ प्रेजेंट करे सामने से। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, कलाकार का कोई आकार नहीं होता, कलाकार जिस चीज़ में ढल जाए उसी का आकार ले लेता है। ना तो आकार होता है और ना ही वो संपूर्ण होता है कभी, क्योंकि कला में आप जितना डूबेंगे आप उतना निखार पाएंगे। तो कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। चलिए मैम, ये तो मैम सामाजिक जीवन से भी होगा, आपके कलाकारी के क्षेत्र से भी हो गया। दीपावली की क्या तैयारी है? देखिए अभी तक तो मैं खुद भी 1 महीने से घर में नहीं हूँ, प्रॉपर शूट पे चल रही हूँ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का एड शूट भी मैंने किया, अगले महीने से वो रिले हो जाएगा। और अभी मेरा 16 तारीख को उत्तर प्रदेश महोत्सव 7वां महोत्सव चल रहा है, उसमें 16 तारीख को मेरा एक थिएटर शो भी है। तो उसके बाद देखते हैं, जितना वक्त बचता है घर वालों को समय देती हूँ, क्योंकि घर वालों के लिए भी समय नहीं होता है और ख़ुद के लिए भी समय नहीं होता है। तो कोशिश करूँगी कि कितने कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट कर लूँ। और मेरा मानना ये है कि सेलिब्रेशन करने से ज़्यादा आप किसी के चेहरे पे, किसी को जिसको कहते हैं दुखी इंसान को, अगर आप 2 मिनट की खुशी दे पाएँ, उससे बात करके, उसकी पीड़ा को समझ के, तो वो सेलिब्रेशन मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहता है। सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं? बस इस फेस्टिवल को मनाएं। देखिए फेस्टिवल तो जब भी मना लीजिए, फेस्टिवल मनाने का कोई भी जिसको कहते हैं दिन नहीं होता, हर दिन फेस्टिवल है। बट सबसे बड़ा फेस्टिवल वो है कि अगर आपके आसपास कोई निर्धन है, कोई कमज़ोर है, तो आप 500 रुपए के पटाखे खरीदने के बजाय अगर 200 रुपये से उसकी हेल्प कर देंगे, तो मुझे लगता है दिवाली से इतना बढ़िया गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं आशा करूँगी एक तो सभी आपसी जो आजकल माहौल है राजनीति का, वो छोड़ के आपसी तालमेल में रहें, आपसी प्यार में रहें। क्योंकि क्या है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी अगर आपके फैमिली पे संकट आता है, आपका पड़ोसी सबसे पहले आपके पास आता है, आपकी फैमिली वाले जो दूर हैं वो बाद में आते हैं। तो ये चीज़ें पहले मन से निकाल दें कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उससे पहले हम एक इंसान हैं। और मैम की तरफ से हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर दीपावली हो या कुछ भी हो, अगर आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, आप हर तरीके से मदद कर सकते हैं। क्योंकि मैम ने इतना बड़ा काम किया है, उन्होंने अपना अंग दान किया है। तो अगर आपके शरीर में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे के लिए काम आ सकती है, आप धन से सेवा नहीं कर सकते, मन से सेवा कर सकते हैं, तो कहते नहीं है कि लोग अगर आँखों का दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, तो
आपकी जब आंखें बंद होती है तो आपकी आंखों से कोई दूसरा इंसान इस दुनिया की जगमगाहट को देख सकता है। तो दीपावली में भी ऐसा कुछ अच्छा कार्य करिए जिससे हम लोग का नाम हमेशा सालों साल तक जिंदा रहे और आने वाले लोग हम लोगों का नाम हमेशा गर्व से ले सके। तो इसी तरीके से हम कर रहे हैं लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से बात की, समाज में और अपने जीवन में और अपने परिवार में उन्होंने क्या चीज़ खास किया है, क्योंकि हर फेस्टिवल को हम लोग करते हैं कुछ खास। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। ऐसी लखनऊ की खास शख्सियतों से हम आपसे बात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत